फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली जल बोर्ड के 27,60,000 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक कैटेगरी के हैं और इन 27,60,000 कंज्यूमर्स में से 11,70,000 कंज्यूमर ऐसे हैं जिन पे दिल्ली जल बोर्ड का 5,737 करोड़ रुपए का बकाया है, यानी कि उनके बिल्स जो है पेंडिंग है। और इन 11,70,000 कंज्यूमर्स में से बहुत से कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो कि पिछले 11 साल से पानी का बिल ही नहीं भर रहे। उनके ऊपर दिल्ली जल बोर्ड का बकाया बढ़ता चला गया है। किसी के ऊपर पानी का बिल 1 लाख बकाया है, किसी के ऊपर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4-4, 5-5 लाख रुपए लोगों के ऊपर बकाया है दिल्ली जल बोर्ड का, जो कि पिछले 11 साल से पानी का बिल भर ही नहीं रहे हैं। पानी का बिल क्यों नहीं भर रहे हैं? अलग अलग रीजन है। किसी का कहना है कि उसका मीटर खराब हो गया था, उसने दिल्ली जल बोर्ड को कंप्लेन की, भाई मेरा मीटर खराब हो गया है, चेंज कर दो। जहाँ मैंने चेंज कर दिया है उसको अपडेट कर दो, तो दिल्ली जल बोर्ड ने अपडेट ही नहीं किया, जिसके कारण से बिल हर महीने बढ़ते बढ़ते आज 11 साल में उनका बिल जो है 4 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख रुपए हो गया है। तो एक रीज़न ये है। दूसरा ये है कि दिल्ली जल बोर्ड के जो मीटर रीडर होते हैं उसने गलत रीडिंग नोट कर ली, तो गलत रीडिंग नोट की तो उसके बाद मैंने बिल भरना ही बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, गलत रीडिंग जो है एवरेज बेस्ड पे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते आज लाखों का बिल बकाया हो गया। और भी कई रीजन हो सकते हैं जिसके कारण से उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का पेमेंट नहीं किया और बिल जो है एक ह्यूज अमाउंट में कन्वर्ट हो गया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने जून 2023 में बोला था कि 1 अगस्त को दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आ जाएगी, जो कि एक एमनेस्टी स्कीम थी, यानी कि होनी थी, एमनेस्टी स्कीम होनी थी। और इस स्कीम के आने के बाद जो कि 11,70,000 कंज्यूमर्स जो अपने पानी का बिल नहीं भर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, गलत मीटर रीडिंग की वजह से या फिर गलत बिल की वजह से, जो भी रीज़न रहा हो, उनमें से 7 लाख लोगों के बिल जो हैं ज़ीरो हो जाएंगे और बाकी के जो कंज्यूमर्स बच जाएंगे उनको भी बिल में काफ़ी बड़ी राहत दी जाएगी। तो दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आनी थी 1 अगस्त से, लेकिन 1 अगस्त तो दूर की बात है, स्कीम तो आना तो बहुत दूर की बात है। 1 अगस्त के बाद ना तो स्कीम का कुछ पता है, ना ही दिल्ली सरकार के कोई भी मंत्री इस स्कीम के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड की कोई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आनी भी थी। दिल्ली के सीएम ने भी बोला था, दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भी बोला था, सौरभ भारद्वाज जी ने भी बोला था और सोमनाथ भारती ने भी बोला था, काफ़ी लोगों ने पहले बोला था। लेकिन जब स्कीम इंप्लीमेंट करने का टाइम आया तो स्कीम ही गायब हो गई और उसके बाद किसी ने चर्चा भी नहीं की इस स्कीम के बारे में। दिल्ली सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है कि यदि हम ये स्कीम ला देंगे ना, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, अभी बोला है दिल्ली के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कि यदि हम ये स्कीम ला देंगे तो लोगों की आदत खराब हो जाएगी, लोग बिल भरना ही बंद कर देंगे। आज 11,70,000 लोग पानी का बिल नहीं भर रहे, वेट कर रहे हैं एमनेस्टी स्कीम का कि भाई स्कीम आएगी तो हम बिल हमारा जीरो हो जाएगा, उसके बाद हम फिर सोचेंगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये कहना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ये भी बोल रहा है कि यदि आज हम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए स्कीम लेके आएंगे तो कल को कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल वाले भी खड़े हो जाएंगे कि हमारे लिए भी लेके आओ स्कीम। तो एक मुश्किल हो जाएगा स्कीम लाने के बाद कि बार बार स्कीम लाना, यानी काफ़ी लोगों को सेटिस्फाई करना एक मुश्किल बात हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि यदि हम एक बार स्कीम ला देंगे तो उसके बाद लोगों के बिल ज़ीरो हो जाएंगे और लोगों के बिल ज़ीरो हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जो बिल आएगा वो भी लोग भरना बंद कर देंगे, वो सोचेंगे दोबारा से कि एमनेस्टी स्कीम लेके आए। तो इस टाइप से दिल्ली के फाइनेंस डिपार्टमेंट का सोचना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये 11 जनवरी का टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसमें साफ साफ लिखा है दिल्ली जल बोर्ड वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फेल्स टू टेक ऑफ, अबाउट 11 लाख वाटर बिल रेंटिफाइड बट रिलीफ फॉर नन। मतलब दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च नहीं हो पाई। 11 लाख लोगों को फायदा होना था लेकिन किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, द फाइनेंस डिपार्टमेंट हैड आर्ग्यूड दैट पीपल हु हैव बीन हैबिचुअल डिफॉल्टर्स फॉर द पास्ट 11 ईयर्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्कीम। यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है कि जो लोग 11 साल से जानबूझ के पानी का बिल नहीं भर रहे उनको इस स्कीम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, शामिल नहीं करना चाहिए। तो ठीक है भाई, इनको शामिल नहीं करो लेकिन बाकी के लोगों को तो शामिल करो। है जरूरी थोड़े 11 लाख के 11 लाख पिछले 11 साल से नहीं भर रहे। हाँ, आइडेंटिफाई करिए कि जो जानबूझ के नहीं भर पा रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये आपका काम है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो बात जो है पार्शली ट्रू हो सकती है, 100% ट्रू नहीं हो सकती कि लोगों की आदत बिगड़ जाएगी। मानते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन यदि आपकी गलती की सजा एक आम इंसान क्यों भुगते? भाई आपके मीटर रीडर ने गलत रीडिंग की है, गलत रीडिंग किसी वजह से की हो,
चाहे वो अपने घर बैठे उसने रीडिंग लिख दी हो, या फिर आपको पता ही है दिल्ली जल बोर्ड में जानबूझ के गलत रीडिंग करके लेके चले जाते हैं कि बंदा आएगा वहाँ पे पैसे देगा। सब जानते हैं, ऐसा किसी से कुछ छुपा नहीं है दिल्ली जल बोर्ड में क्या चलता है। आप कोई अपना बिल ठीक कराने जाएंगे ना, इतना आसान नहीं है वहाँ पे ठीक कराना, आपको परेशान किया जाएगा। करप्शन वहाँ पे है दिल्ली जल बोर्ड में, आपको पता होगा। दिल्ली जल बोर्ड में बिना करप्शन के काम नहीं होता। आप अपना मीटर रीडिंग ठीक कराने जाओ ना, मीटर आपका चोरी हो गया या खराब हो गया, जाओ ठीक कराने, जाओ वहाँ पे अपडेट कराने, परेशान कर देंगे आपको। चाहे आप दिल्ली के किसी भी ZRO ऑफिस में चले जाओ, आपको पता होगा जो लोग परेशान हुए होंगे। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऐसा सोचना कि लोगों की आदत खराब हो जाएगी, पार्शली ट्रू हो सकता है। लेकिन आपके मीटर रीडर ने गलत रीडिंग ली है, आप एवरेज बेस पे बिल भेज रहे हो। भाई 20,000 लीटर पानी फ्री है, आप किस बात पे एवरेज बेस पे भेज रहे हो बिल? आपका मीटर रीडर आके क्यों नहीं रीडिंग लेके जाता? यदि हर महीने की 1 तारीख 2 तारीख जैसे कि बिजली का मीटर रीडिंग होते हैं, TPDDL का बंदा आता है, BSES का बंदा आता है, मीटर रीडिंग करके जाता है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड का बंदा नहीं आता। उनका मीटर रीडर जल्दी नहीं आएगा, वो 2-3 महीने में एक बार आएगा। भाई 20,000 लीटर फ्री है, यानी 20 यूनिट फ्री है, वह आएगा 4 महीने बाद, इकट्ठे लिख लेगा 80 यूनिट। 80 यूनिट कितने दिन का? 3 महीने का लिख देगा, या फिर 2 महीने का लिख देगा, आएगा 4 महीने में, लिख कुछ भी देगा। इस कारण से जो बिल होते हैं जनरेट होते हैं, और आम पब्लिक सोचती है किस बात का फ्री पानी है यार। जब 20,000 लीटर फ्री है, मेरा कंजप्शन 10,000 लीटर भी नहीं है, हम 2 लोग रहते हैं घर में, तो 20,000 लीटर मेरा कैसे कंज्यूम हो गया, मेरा बिल क्यों आ रहा है? तो इसलिए लोग बिल भी नहीं भरते, सीधी सी बातें नहीं भरते। भाई इतना कंजप्शन नहीं है तो मैं किस बात का बिल भरूं? उसमें बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें कंजप्शन होता है, वो नहीं भरना चाहें, वो अलग बात है। बट 80% लोगों का पानी का बिल नहीं आता दिल्ली में, क्योंकि उनका कंजप्शन जो है 20,000 लीटर पर मंथ के हिसाब से कम रहता है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि लोगों की आदत खराब हो जाएगी। भाई आपने फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, 20,000 लीटर फ्री दिया ना, फ्री DTC बस की, लोगों की आदत खराब हो गई। आप ये कहते हैं कि लोगों की आदत खराब हो जाएगी। 2020 का चुनाव होना था, विधानसभा चुनाव, जब आप MCD में हार गए थे तो आपने एकदम से बिजली फ्री कर दी, बस फ्री कर दी, काफ़ी चीज़ें आपने फ्री की, तो उस समय लोगों की आदत खराब नहीं हुई। आपने अपने वोट बैंक के लिए फ्री कर दिया। लेकिन आज जो जायज़ चीज़ है, आपको ही पता है दिल्ली के CM ने बोला था कि 1 अगस्त से हम 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम लेके आएंगे, लेकिन अधिकारी जो है अड़ंगा लगा के बैठ गए हैं। अब ये पता नहीं कि दिल्ली सरकार के अधिकारी मतलब इसको कंट्रोल कर रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, पता नहीं चल रहा। जो भी है 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च नहीं हो पा रही है, चाहे वह किसी भी रीज़न से नहीं हो पा रही है। लेकिन एक बात तो सच है कि दिल्ली का जो दिल्ली जल बोर्ड है वो इस समय बहुत ही इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, बहुत बुरी हालत है। दिल्ली जल बोर्ड की बहुत बुरी हालत है, पैसे नहीं है उनके पास कि वो अपने प्रोजेक्ट को पूरे कर सके, हालत ख़राब है उनकी। तो ऐसे तो हालत ख़राब तो DTC की भी है, लेकिन गवर्नमेंट तो उसको फाइनेंशियल एड कर रही है ना। DTC बसें हर महीने सुनने को मिलता है कि बैटरी वाली बसें आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक की 100 आ जाएंगी, 200 आ जाएंगी, 500 आ जाएंगी, आ रही है ना। दिल्ली गवर्नमेंट उसको ऐड कर रही है ना, तो दिल्ली गवर्नमेंट इसको भी ऐड करे, फाइनेंशियल ऐड दे इसको, दिल्ली जल बोर्ड को। भाई फाइनेंशियल कंडीशन तो MCD की भी बिल्कुल खस्ता है, MCD की बहुत बुरी हालत है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल एड कर रही है ना। इस तरह दिल्ली गवर्नमेंट को दिल्ली जल बोर्ड को भी फाइनेंशियल एड करनी पड़ेगी, तभी जाके ये स्कीम लॉन्च हो पाएगी। और स्कीम लॉन्च होगी तो जब 11 लाख 11.5 लाख लोगों के बिल जो है सही होंगे, तभी तो लोग आगे भरेंगे। दिल्ली जल बोर्ड को ये समझ में नहीं आ रहा, वो सोच रहे हैं कि हम 5,737 करोड़ रुपए ऐसे निकलवा लेंगे। अरे यार नहीं देंगे, लोग नहीं देंगे, लोगों गलत बिल आए हुए हैं। हो सकता है इक्का दुक्का लोग ऐसे हों जो कि एक्चुअल में उनके बिल हों, लेकिन वो भी अब नहीं देंगे ना। जब 11 साल से नहीं दिया था, अब थोड़े देंगे, लाखों में बिल कन्वर्ट हो गया तो दिल्ली गवर्नमेंट को ये स्कीम जल्द से जल्द लानी चाहिए। और स्कीम जो आएगी, जनवरी चल ही रहा है, मार्च तक मैक्सिमम आनी होगी तो आ जाएगी, नहीं तो उसके बाद आप भूल जाइए, 1 साल तक नहीं आएगी। उसके बाद 1 साल तक नहीं आएगी। फिर दिल्ली गवर्नमेंट का चुनाव होगा, वहाँ पे विधानसभा चुनाव 2025 में, तब उसके पास यदि आती है तो आती है, नहीं तो दिल्ली के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मना कर दिया है कि यह स्कीम नहीं आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।